दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गीता का सार। जी हाँ दोस्तों, गीता यानी भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिया गया वह ज्ञान जिससे आप अपने मन को वश में रख सकते हैं। धन और शरीर रिश्तों के बारे में एक ऐसा गहरा ज्ञान, एक ऐसे अमूल्य विचार जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे, जिससे कि आप अपने जीवन में किसी भी कार्य में मनोवैज्ञानिक तरीके से ध्यान तो लगा सकते हैं। जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। हर परेशानी का हल इस वीडियो में, गीता का सार। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहला जो गीता में ज्ञान बताया गया है, हमें जुल्म सहन नहीं करना चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसके आधार पर ही हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा उनका मोह त्याग कर देना चाहिए। दोस्तों, गीता में कि भगवान कृष्ण ने युद्ध मैदान में अर्जुन को उपदेश दिया था, जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तो अधर्मियों का नाश करने के लिए मैं उत्पन्न होता हूँ। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। मैं सभी जीवों में, चराचर में व्याप्त हूँ। मैं ना कभी मरता हूँ, ना मैं कभी जन्म लेता हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। इस तरह से मनुष्य कपड़े बदलता है, उसी तरह से आत्मा भी शरीर को बदलती है। आत्मा को ना कोई उत्पन्न कर सकता है और ना ही इसे कोई मार सकता है। मैं भूत भविष्य सब देख सकता हूँ कि आप कुछ समय के लिए यहाँ पर आए हैं। यह धरती एक धर्मशाला है जहाँ पर आप अगर आए हैं, आपने यहाँ पर जन्म लिया है, तो यहाँ पर आपको एक दिन इस धरती पर सब कुछ छोड़कर चले जाना है। मन विचारों को कंट्रोल करना वास्तव में बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन अगर आप अपने मन और विचारों को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में तरक्की कर लेते हैं। दूसरा दोस्तों, वासना, क्रोध व लालच कभी ना करें। अगर आप वासना करते हैं, क्रोध करते हैं, लालच करते हैं, तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। सभी भगवान एक होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस चराचर में जहाँ भी जो भी कण दिखाई देता है, उन सब में मैं हूँ। सभी भगवानों में मैं हूँ। समुद्र में, तालाब में, जंगल में, हर जगह पर सिर्फ मैं ही मैं हूँ। मैं अनंत हूँ, अविनाशी हूँ। भगवान को सहारा मानकर अगर आप अपने जीवन के कार्यों को करते हैं, भगवान पर सब कुछ न्यौछावर करके आप अपने कार्यों को करते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलती है। लालच, यहाँ पर मोह, लालच और मोह दो ऐसी चीज हैं जिसकी वजह से मनुष्य सदा दुखी रहता है। सदा याद रखिए कि यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं है। इस धरती पर लगातार हर एक कण चलायमान है। परिवर्तन ही इस युग का एक नियम है और यह परिवर्तन लगातार ही चलते रहता है। इसलिए इस संसार में आप दुख आने पर शोक न करें और खुशी आने पर मोह न करें। हद से ज़्यादा किसी चीज़ को आप प्यार ना करें और जितना भी हो सके आनंद से रहें। धरती दुखों का संसार है। जिस तरह से हर एक कार्य को करने के लिए उस कार्य की गहराई में जाना होता है, इसी तरह से आप भी अपने जीवन में अगर चीज़ों को पाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो आपको दुख सहने की आदत भी डालनी होगी। क्योंकि अगर
सतयुग में जिस तरह से सच बोला जाता था, कलयुग में उसी तरह से दुख भी मिलने तय है। इसलिए हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख होंगे ही, लेकिन उन दुखों से सीख कर वह आगे बढ़ सकता है, वह सुखी जरूर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, गीता का यह सार हमें बार बार अपने जीवन में सुनना चाहिए, जिससे कि हम इस धरती पर रहकर आसानी से जीवन यापन कर सकें। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्म कर फल की चिंता मत कर, अर्थात कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जिस तरह से महाभारत के युद्ध में पांडव 5 भाई थे और कौरव 100 भाई थे। कौरवों ने लगातार पांडवों के ऊपर अत्याचार किए, यानी लगातार अधर्म बढ़ता किया। तब श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और युद्ध के मैदान में जब अर्जुन इस स्थिति में थे कि वह अपने रिश्तेदारों के खिलाफ, अपने ही जो दादाजी हैं, अपने ही परिवार के जो भाईजन हैं, उन सब के खिलाफ शस्त्र कैसे उठाते, वह बहुत दुविधा में थे। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और अधर्म का जो उपदेश दिया है, वह जीवन में बहुत ज़्यादा सार्थक है। दोस्तों, महाभारत हिंदुओं का सबसे पौराणिक ग्रंथ है और सबसे बड़ा महाकाव्य है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य। मूल महाभारत में 1 लाख श्लोक लिखे गए थे और गीता में 700 श्लोक हैं, जिसमें 574 श्लोक श्री कृष्ण द्वारा कहे गए हैं, जबकि 126 श्लोक अर्जुन के द्वारा कहे गए हैं। अर्जुन को दिया गया उपदेश ही गीता का मुख्य सार है, जिसमें कि अधर्म और धर्म के बारे में, जीवन यापन के बारे में, आत्मा के बारे में और हमारे जो दुखों का कारण है इस भवसागर में पार होने का क्या रहस्य है, किस तरह से हम जीवन में मोह के गड्ढे में बंध जाते हैं, लोभ के गड्ढे में बंध जाते हैं, लालच करते हैं और हम हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, जलन आदि बहुत सारे जो कुविचार आ जाते हैं, उनसे किस तरह से आगे निकलकर धर्म को आगे बढ़ाया जाए, इस बारे में गीता में पूरा ज्ञान दिया गया है। दोस्तों, आप सभी लोग अपने अपने घरों में गीता का पाठ जरूर किया करें, जिससे कि आपको भी गीता के इस 18 अध्याय का सार पता लग सके, जिससे कि आप अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य, इस भवसागर से पार होने का रास्ता आपको गीता में मिलता है। दुखों से पार होने का रास्ता आपको गीता में मिलता है। यदि आप चिंता में पड़ जाते हैं, यदि आपके अंदर कोई भी ऐसी व्याधि है जो कि खत्म नहीं हो रही है, गीता के पाठ करने से वह आपके मन को शांति देती है, जिससे कि आपका मन, आपका चित्त शांत रहता है और आप अपने कर्मों को करते चले जाते हैं। आप फल की चिंता बिना किए हुए अपने कर्म को जब ईमानदारी से करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका फल भगवान श्री कृष्ण आपको देते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि इस चराचर में मैं हर एक कण में व्याप्त हूँ। दोस्तों, याद रखिए कि आपका अपना वही है जो कि दुख में आपके काम आए। जो आपकी मदद नहीं करते, जो दुख में आपके साथ खड़े नहीं होते, वे अपने नहीं हो सकते। अपना एक गैर व्यक्ति भी हो सकता है जो कि दुख में आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहता है। इसलिए इस संसार में अपनों की पहचान करें और आप अपनों का साथ लें। आत्मा अजर अमर है। आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना आत्मा कभी मरती है। यह सिर्फ शरीर परिवर्तन करती है। जिस तरह से मनुष्य कपड़े बदलता है, उसी तरह से आत्मा भी जर्जर शरीर को त्याग कर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। इस संसार में जो कुछ हो रहा है वह भगवान की कृपा से हो रहा है और भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। ऐसा मानकर जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है।
गीता के ये सुंदर वचन यदि आप प्रतिदिन 10 मिनट सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।